हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ऑब्सेशन। दोनों के बस गले लगने से पूरी एलॉय झील में तूफान मच गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो झील अभी सैलाब बन जाएगी। दोनों के दर्द धीरे धीरे कम हो रहे थे। तभी अचानक से उन दोनों के बीच एक सफ़ेद रोशनी आई, जिसने दोनों को एक झटके में एक दूसरे से दूर हो गए। मेनोइल और दामनी एक दूसरे से इतने इतने दूर हुए जैसे दो नदी के किनारे। दामनी ने जैसे उस तरफ देखा, उसने शौक होते हुए कहा, कायन। मेनोइल भी शौक था। उसने कायन को देखते हुए कहा, तुम यहाँ, कौन हो तुम। इससे पहले मेनोइल अपनी पावर इस्तेमाल करता, दामनी उसकी तरफ बढ़ गई और कायन के सामने खड़े होते हुए कहा, कायन, ये क्या है। आप हम पर वार कैसे कर सकते हैं। आप अपनी दामनी पर वार कैसे कर सकते हैं। इससे पहले दामनी कुछ और कहती, कायन आगे बढ़ उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, दामनी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि आपका कायन आप पर वार करेगा। कायन मर जाएगा लेकिन अपनी दामनी को कभी हर्ट नहीं करेगा। दामनी, आपको पता है हम कितना डर गए थे, हमें लगा कि हमने आपको खो दिया। दामनी कायन से दूर होते हुए कहा, कायन, आप जानते हैं दामनी आपके बिना और दामनी आपके बिना, आप दामनी के बिना कुछ नहीं है, तो आप हम कभी खो नहीं सकते। कायन दामनी की बात सुन कायन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए, और उसका हाथ पकड़ जैसे जाने को हुआ, दामनी ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, नहीं कायन, हम अपने प्यार को छोड़कर आकाशलोक नहीं जाएंगे। कायन ने एक बार मेनोइल की तरफ देखा और कहा, दामनी, वो एक डेविल है, वो कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। आप अच्छे से जानती हैं कि डेविल कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता। दामनी ने चीखते हुए कहा, बस कीजिए कायन, आप भी डैड के वर्ड क्यों बोल रहे हैं। मैं थक गई हूँ, अब बस। मैंने चुपचाप आकाशलोक की रक्षा की है, हमेशा उसके भले के लिए सोचा, तो क्या आज आकाशलोक मेरे लिए नहीं सोच सकता। क्या आकाशलोक मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकता। कायन ने मजबूर होते हुए कहा, दामनी, आप आयन को चुनती तो पूरा आकाशलोक आपके साथ होता, खुशियाँ होती। ये एक डेविल है, ये आपको मार देगा और पूरा आकाशलोक तबाह कर देगा। दामनी ने गुस्से में कहा, कायन, मैं अपने प्यार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हो सकते तो चले जाइए यहाँ से और कभी वापस मत आइएगा। दामनी के मुंह से निकल एक एक लफ्ज़ कायन के अंदर की नफरत को हवा दे रहा था। मेनोइल से नफरत की आग इतनी भयानक हो गई थी कि वो आज ही मेनोइल को मार देना चाहता था। कायन ने कहा, दामनी, आप अपने किए गए फैसले पर बहुत पछताएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्यार ही आपके लिए जहर बन जाए। जिस आकाशलोक को आज तक आप बचाती आई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्यार उस आकाशलोक को ही ख़त्म कर दे। जिस दिन ऐसा हुआ ना दामनी, आप चाह के भी कुछ पहले जैसा नहीं कर पाएंगी। आपके हाथों में बस होगा तो आकाशलोक की राख। दामनी ने मेनोइल को देखते हुए कहा, कायन, हमने जिससे प्यार किया वो एक डेविल ज़रूर है, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा प्यार हमें कभी धोखा नहीं देगा, ये हम जानते हैं। हमें प्यार पर पूरा भरोसा है। दामनी के साइड में खड़ा मेनोइल दामनी को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसे अपने आप पर भरोसा नहीं था कि वो आगे क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ दामनी उससे बेपनाह प्यार करने लगी थी और भरोसा ऐसे करने लगी थी जैसे दोनों जन्मों के से साथ हो। अर्थ पर हवेली। यानली को इस तरह साइन करते देख समर ने एक झटके में उसे गले लगा लिया और कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने कहीं सुना था कि जब ऐसी रोशनी होती है तो लोग गायब हो जाते हैं। यानली, तुम जाओ, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने कभी अभी कहानी नहीं सुनी। मुझे जानना है कि राजकुमारी नीरी के आंसू इतने कीमती क्यों थे, और क्या मेनोइल वाकई में एक डेविल था। समर यानली के ऊपर अपनी पकड़ कसता चला जा रहा था। यानली ने एक झटके में समर को दूर ढकेलते हुए कहा, मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, सुनना है तो बैठो वरना जा सकते हो। एलॉय झील। कायन मायूस हो वापस लौट गया। अर्थ पर हवेली। समर बेड पर बैठ गया। यानली ने कहानी सुनाना शुरू किया। नीरी की माँ दायल हर बार नीरी को बचाया, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी जान भी दाव लगा दिया। राजकुमारी नीरी बहुत छोटी थी। अपनी माँ को अपने ही सामने मरते देख उन्हें एक ऐसा शौक लगा कि वो मुस्कुराना भूल गई।
तभी उस झील के दूसरे किनारे से एक राजकुमार आया, मेनोएल, जो नीरी को पसंद करता था। जब राजकुमारी नीरी और वो मिले थे तो राजकुमारी को भी उससे प्यार हो गया। कितने सालों के बाद राजकुमारी के फेस पर एक चमक थी। सब खुश थे, लेकिन शायद उन्हें हमारी खुशियाँ मंजूर ना थी। आकाश लोक ने इस बार तो हद कर दी थी। जिस रात राजकुमारी नीरी और मेनोएल की शादी हुई, वो जब एक दूसरे के हो जाने वाले थे, तभी अचानक से उस झील में एक बिजली गिरी। वो बिजली इतनी खतरनाक थी कि उसने सिर्फ राजकुमारी नीरी की जान नहीं ली। पूरी एलॉय झील की खुशियाँ पल में ख़त्म हो गई। लेकिन दूसरे ही पल वहाँ का मंजर इतना भयानक हो गया कि सबकी रूह कांप उठी। जिसे हम उस झील का देव और राजकुमार समझते थे, वो तो एक डेविल था। उसने गुस्से में उस पूरे झील के पानी को अपनी शक्तियों से इतना गर्म किया कि जो एलॉय झील बर्फ से ज़्यादा ठंडी थी, वो पल में उबलने लगी। सभी जोड़े बिछड़ गए, सब तबाह हो गया। लेकिन मैंने उसे मारने की कोशिश की और उसने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। मुझे आज़ाद वही इंसान करा सकता था जो मुझे दिल से याद करता, और तुमने मुझे दिल से याद किया और मैं आज़ाद हो गई। इतना कहीं हार्ली बेड से उठ गई और जैसे ही कदम बढ़ाया, तभी अचानक से एक खंजर उसके सीने के आर पार हो गया। आगे की कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।